दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। जितने भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए। और कल का होमवर्क जो मिला था उसका भी उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। मतलब प्रीवियस क्लास में होमवर्क दी थी, पिछले क्लास में अगर बना ली तो अच्छी बात है। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही नया नया तरीका समझा रहे हैं, ज़रूर आप लोग हमारे साथ जुड़े। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कर लिया, होमवर्क का कर लें, ठीक है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर होमवर्क में हाथ लगाएंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं है क्या। ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे कि एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर चल रहा है, जो कि आज है अगला मतलब पार्ट है। इससे पहले वाला क्वेश्चन किसी विद्यार्थी को देखना है तो पीछे का पार्ट देखिए। तो ये चैप्टर ही है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये ग्रुप डी 2022 में जो भी क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन करवाया जाता है। कोई विद्यार्थी ऐसा है जो नंबर सिस्टम नहीं देखा है तो जाके देख ले। उसका भी टोटल 168 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड है, पार्ट बाय पार्ट। जैसे इसका पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं उसी प्रकार से उसका अपलोड है। इसी प्रकार से सभी चैप्टर का हम बहुत ही जल्द ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग को देखिए ज़रूर, कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछिए। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। दो ऐसी संख्याओं पर विचार कीजिए जिनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 504 है। इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्या को अगर ऐड करते हैं ना, तब जो है इसका मान 504 होता है। और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर इतना होता है। एलसीएम एंड एचसीएफ का अंतर, डिफरेंस जो है एलसीएम एंड एचसीएफ का, वो 456 होता है। कितना? 456। तो इन दोनों संख्याओं में से एक 96 है, एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इन सभी में एक संख्या गिवन है कि 96 96 है। तो एक संख्या जो हमारी ये मान लेते हैं एक संख्या है तो वो 96 है। कितना है? 96 96 है। तो हमें पूछा है दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या निकाल लेना है। अब यहाँ से एलसीएम एचसीएफ निकाल के भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है दो एलसीएम गुना ये। तो आसान तरीका है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। या दूसरा तरीका से बनाया जाए इस क्वेश्चन को, बिना फॉर्मूला लगाए तो बना सकते हैं। देखो भाई, अभी कल ही समझाए थे पिछले एक शुरुआत में ही, और उसी पे कल का होमवर्क भी किए थे। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिए थे। ये पूरा जो भी विद्यार्थी नहीं देखा है जाके देख ले। ये जो होता है एचसीएफ वो सभी में होता है। जब संख्या को जोड़ दे, संख्या को घटा दे, या फिर संख्या को गुना कर दे, या फिर संख्या का एचसीएफ निकाले, संख्या का एलसीएम निकाले, कुछ भी करेंगे तो, या फिर संख्या के एलसीएम और एचसीएफ को भी जोड़ देंगे, फिर भी हमारा ये पी आएगा। पी क्या है? तो पी एचसीएफ है। तो पी जो है हर एक कंडीशन में आता है। वो संख्या का हम कुछ भी कर दे, एलसीएम निकाले, एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले, या उस दोनों संख्या को जोड़ दे, तो जो हमारा एक कॉमन नंबर है वो सभी में आएगा, वो हमारा एचसीएफ होता है। इसका मतलब है कि एचसीएफ जो है वो सभी में आएगा। क्या चीज़ में? सभी में। तो अभी तक हम बिना क्वेश्चन को बता सकते हैं इसका आंसर। तो सभी में क्या आ रहा है? तो यहाँ देखिएगा कि इसमें हमारा 4 है लास्ट में, तो 2 से तो भाग लग ही रहा है। 4 से भाग लग रहा है क्या? अगर 4 से चेक करेंगे तो 2 अंक लग गया, 2 अंक पे लग गया, 2 अंक पे लग गया। 4 सभी में आ रहा है, 4 तो होगा ही होगा। मतलब जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 4 देखो सब में आ रहा है। और सब में क्या आता है? जो एचसीएफ होता है। तो और भी कुछ आएगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा, या देख लेंगे यहाँ पे कि 8 से भी 12 96, इधर देख लेंगे 8 से लग रहा है। लेकिन उससे पहले 4 तो है, तो पहले ये देख लेते हैं 4 से भाग किस किस में लग रहा है। वो अगर कोई एक में ही लग रहा होगा तो वही मेरा आंसर होगा। आगे हम क्यों चेक करेंगे 8 का नियम। तो इसमें 4 से भाग लग रहा है तो ये आंसर हो सकता है। इसमें लग रहा है तो ये भी आंसर हो सकता है। इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा तो नहीं होगा। इसमें भी 4 से भाग नहीं लग रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। 2 तो कैंसिल हो गया। अब 8 का चेक कर लेते हैं, 8 से लग रहा है कि नहीं। 8 छके 48, तो बच गया 2 और 4 24, 8 तिया 24 बिल्कुल लग रहा है इसमें 8 से। ये 8 पचे 40, अब 5 और 6 56, 8 सती 56, 12 96। 8 से भी भाग सभी में लग रहा है। इसका मतलब जो है इसका एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, वो हमारा क्या होगा? वो 8 का भी मल्टीपल होगा। क्या? 8 का मल्टीपल। तो 8 का मल्टीपल 100 है? बिल्कुल नहीं है। तो 8 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बना, वो भी आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन ये चीज़ किसी को लग रहा होगा कि नहीं इसे नहीं बनाएंगे, तो दूसरा तरीका क्या? एलसीएम एचसीएफ निकाल के बना लो। तो वहाँ भी एलसीएम एचसीएफ निकालने में भी तरीका हम समझाए हुए हैं। वो क्या तरीका है एलसीएम या एचसीएफ निकालने में? कि अगर योगफल दिया हो दो भी जो भी दो संख्या, जैसे एक्स बाई क्लास 10th में पढ़ते होंगे, और एक्स माइनस बाई, ऐसे दिया हुआ है कि योगफल और अंतर अगर दिया हुआ है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे मानिए एलसीएम पहला वाला निकालना है, प्लस वाला, तो मानिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे।
दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 4 960, 960 में 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 480। ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे, दोनों को घटाएंगे तो 504 में 456 घटाएंगे, ये हो गया सेकंड मेथड। कौन सा, सेकंड। बच्चा देखिएगा पीडीएफ में तो मिल जाएगा, ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। तो दोनों को घटाएंगे तो ये हमारा 1 45, 14 में 6 हो गया तो 8 हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा 48। तो क्या बोले, दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे, तो 48 में 2 से भाग गया तो कितना आ गया, 24। ये जो 24 आ गया वो हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। वो भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा 8 या 24 8 का मल्टीपल है। वही आप लोगों को बोले कि जो भी होगा एचसीएफ का मल्टीपल होगा। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि क्या निकालना है, पहली दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या दिया हुआ है। तो अगर बेसिक से बनाना है तब इसको सेकंड मेथड बोल दिए हैं। तो क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 96, दूसरी संख्या निकालना है, लगा दिए। काटेंगे 24 चौके 96, 4 से इसको काटेंगे तो 12 चौके 48, 120 आ जाएगा। मतलब जो है इसका आंसर हो जाएगा 120। तो दूसरी संख्या 120। ऐसे हम लोग पहले ही निकाल लिए हैं, जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। तो 8 का मल्टीपल एक ही था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा पहले ही निकल चुका है। ऐसे कोई विद्यार्थी अगर इस तरीक़ा से चाहता है तो निकाल ले, लेकिन कल जो कॉन्सेप्ट समझा है वो वहाँ जाके समझ ले कि वो ऐसा क्या है जो सभी में कॉमन आ रहा है। तो एक्स, फिर से हम क्वेश्चन आएगा तो और फिर से यही बात को रिपीट करेंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग पीछे का क्लास एक बार देख ले तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग। कल होमवर्क में यही मिला था, होमवर्क का करेंगे बाद में, पहले हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 48 है, यदि दो संख्याओं का योग 48 है जबकि इन दोनों संख्याओं का महत्तम 6 है, ठीक है, तो x बड़ा है y से, तो ऐसे संख्याओं का युग्म का कुल संख्या क्या हो सकता है, युग्म इसका। बोला दो संख्याओं को जोड़ते हैं, तो जो जोड़ते हैं तो हमारा होता है 48। ठीक है, दोनों संख्या को जोड़ दिए। दोनों संख्याओं का HCF हमें दिया हुआ है, HCF जो है वो 6 है। तो पूछा है संख्याओं का युग्म का संख्या, मतलब क्या वो संख्या हो सकता है उसका संख्या। तो पहला बात HCF 6 है, तो 6 तो होगा ही होगा बिल दोनों में, तो पहला 6 होगा और गुणनफल योगफल 48 भी पूरना चाहिए। तो एक में पहला क्या मान लिए कि 6 का मल्टीपल होगा ही दोनों, क्यों, क्योंकि ये जो है HCF 6 का मतलब दोनों में 6 जो भी संख्या होगा, जैसे x एक संख्या y है तो दोनों का जो है दोनों में 6 होगा, क्योंकि HCF 6 है तो 6 तो होगा ही होगा। बहुत आदमी इसको अनुपात से काट के बनाएगा, लेकिन आप लोग इसी तरीके से समझिए 6 होगा। उधर क्या करेंगे 48 में 48 पहला बार ले लीजिए, पहला बार कितना 48, 6 और 48 क्या सही है लेना। तो आप लोग बोलिएगा नहीं, दोनों संख्या हम जैसे एक संख्या a और b ये नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दोनों का HCF तो 6 आ जाएगा, लेकिन LCM जो है संख्या जो है उसका योगफल 48 से ज़्यादा पूर रहा है, देखो 54 पुर जाएगा। इसका मतलब है कि 48 योगफल पुरने के लिए एक संख्या 6 लिए हैं तो दूसरा 48 से 6 कम लेंगे, कितना 42 लेंगे। अब चलते जाएंगे इसी तरह से, तो एक दूसरा इसमें 6 बढ़ा देंगे तो 12, इसमें 6 घटा देंगे तो दूसरा ले लेंगे कितना 6 गया तो 36, फिर इसमें 6 बढ़ाएंगे तो 18, इसमें 6 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 30। आप लोग देख सकते हैं जोड़ेंगे तो 48 है, इसका HCF 6 बिल्कुल आ रहा है। लेकिन इसका बात करें HCF 6 आ तो जाएगा, एक सेकंड इसको और कर देते हैं, और इसमें कुछ आएगा तो इसमें फिर से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 24 हो जाएगा, और इसमें 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन ये नंबर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसका अगर लेंगे तो इसमें भी 24 इसमें भी 24, तो इसका HCF जो है वो 24 आ जाएगा। 24 क्यों, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है वही HCF है। तो क्वेश्चन में बोला HCF 6 होना चाहिए, मतलब ये नंबर हमारा नहीं होगा। तो कितना हो गया, एक ये होगा, 1 2 और 3, कुल जो संख्या है वो 3 गो है। ऐसा कुल संख्या कितना है, 3 गो है, x y का मान हो सकता है, वो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और कितना 3 गो नंबर ऐसा हो सकता है। ये चीज़ समझ में आ गया। छोटा नंबर था फटाफट निकाल लिया। अनुपात पे भी इसको हम बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका अगर ज़्यादा अच्छा है तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या है, दो संख्याओं का LCM और HCF इतना है, गुणनफल इतना है, एक संख्या इतना है दूसरी संख्या। जब भी आप लोग बोल दिया ना LCM और HCF का गुणनफल दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या मतलब A गुना B। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो फॉर्मूला पे ही बनाना है, क्योंकि बहुत बार बिना फॉर्मूला का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 270 है, क्वेश्चन में दिया गुणनफल 270 है। उसमें से एक संख्या हमारा 18 है तो 18, और दूसरी संख्या नहीं जानते तो B मान लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ही काटेंगे
18 से ही काटनी है, 6 से ही काटते हैं, 9 से, 9 दूना 18, यहाँ पे 9 दूना 18, इसको काटेंगे 9 तिया 27 0, फिर 2 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है दूसरी संख्या जो बी है वो हमारा 15 आ जाएगा। तो फॉर्मूला पे यूज़ करके निकालना है तो बन जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फार्मूला जहाँ पे यूज हो वहाँ पे फार्मूला ही लगाएंगे, कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे तो जो ज़्यादा सही रहेगा, एक्यूरेट, क्योंकि आरआरबी जो है वो उसी को अभी मान रहा है। अगर फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला का यूज करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, उसका आंसर की से भी पता चलता है। अब आ गया भिन्न वाला। ठीक है, बीच इसके बाद हम लोग होमवर्क का क्वेश्चन कर लेंगे। क्या, भिन्नों के एलसीएम का गणना इस प्रकार से किया जाता है। ये तो फार्मूला दे दिया है, यहाँ तक मैं फार्मूला का ही बात किया, नहीं भी करता तो फार्मूला आप लोग को भी हम सिखाए हैं। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो पीछे का क्लास जरूर देखिए, क्लियर होगा एक एक चीज़। तो इसका बोल रहा है लघुत्तम निकालना है। क्या क्या है हमारा, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, अभी हम एग्जाम में क्या करना, डायरेक्ट यहीं से निकालना है। क्या तरीका है, अगर इसको नहीं देखे तो पता होना चाहिए आप लोग को। अगर एलसीएम निकालना है तो जो निकालना है वही आप ऊपर वाला का निकाल लीजिए। ठीक है, और जो जैसे एलसीएम निकालना था तो एलसीएम ले लेंगे अंश का, और तो बचा क्या एचसीएफ, तो हर वाला का एचसीएफ ले लेंगे, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ फटाफट बना लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, इस तीनों का, तो 5, 6 और 3 का, तो 6 5 30 इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ लेंगे क्या, इस तीनों, इस सभी का, तो इस सभी में कुछ कॉमन है क्या, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा भिन्न का। फॉर्मूला पे हम बैठा है लेकिन फॉर्मूला देना जरूरी यहाँ पे नहीं था, दे दिया तो ये डायरेक्टली है कि जो क्वेश्चन नहीं भी बना पाता वो भी बना लेगा, मतलब कट ऑफ इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग बिना फार्मूला का याद रखिए, बिना फार्मूला का मतलब इसका इस पे आशा नहीं रखना, अपना फार्मूला याद रखिए कि कैसे बनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि फार्मूला देगा, क्या जरूरी है देने का, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका तो बच्चा निकाल लेता। अगर एचसीएफ निकालना रहता, अगर एचसीएफ निकालना रहता तो क्या करते, ऊपर वाला का एचसीएफ लेते और जो बचा एलसीएम वो नीचे वाला का ले लेते हर का। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अभी हम लोग कर लेते हैं। अब होमवर्क जो दिए थे आप लोग कल, वो दो संख्याओं का एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना है दिया हुआ है। अब इसको हम छोटा जैसे ही करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम हमें दिया हुआ है कितना है, 5005। दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 77 है, तो 7 7। इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को 55 से भाग करने पर, दो को संख्या जो भी है, मान लेते हैं एगो ए है एगो बी है, तो बोला है कि एक संख्या को जब 55 से भाग कर लेते हैं, 55 से भाग करने पर तो भागफल 18 आता है, भागफल 18 आता है, और शेष जो बचता है वो 11 बचता है, 11। तो दूसरी संख्या, सबसे पहला बात एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि इसका यूज अभी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि पीछे ही क्लास में समझाए थे और पीछे क्वेश्चन में भी समझा चुके हैं, आज के क्लास में भी, और कल का कॉन्सेप्ट ही समझाए थे कि हमें बोला है क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या, सबसे पहला बात, या पहली संख्या जो भी होगा उसमें क्या कॉमन होगा, जो एलसीएम यहाँ पे कॉमन होगा, जो कॉमन क्या होगा, जो इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या है 77, इसका मतलब है पहली संख्या में भी 77 आएगा, दूसरी संख्या में भी 77 आएगा। एचसीएफ जो होता है वो सभी संख्या में आता है, जितना भी संख्या दिया है वो तीनों का दिया है तो तीनों में, चारों दिया रहता है तो चारों संख्या में। एचसीएफ जो है वो सभी में कॉमन होता है। तो इसका कितना आ गया, एचसीएफ 7 तो दोनों में होगा। हाँ, आगे कुछ आ सकता है वो बाद की बात है, लेकिन 77 आएगा दोनों में। अब क्वेश्चन बोला है दूसरी संख्या, मतलब जो भी होगा वो 77 का मल्टीपल होगा। 77 का मतलब क्या हो गया, 77 का मतलब हो गया 7 गुना 11। अगर इस कॉन्सेप्ट से आंसर नहीं मिला तो फिर हम इसको और सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसका मल्टीपल होगा। क्या लग रहा है, 11 का नियम आसान है, 5 3 8, 8 में से 8 क्या 0, इसमें भाग लग रहा है कितना से, 11 से। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 5 35, 3 और 5, 7 5 35, मतलब इसमें 11 से भी भाग लग रहा है, इसमें 7 से भी लग रहा है, तो ये तो हाँ हो सकता है, हो सकता नहीं, अब आगे पहले चेक कर लेते हैं, हो सकता है। इसमें भाग लग रहा है कितना से, 11 से, 11 चौके 44, 7 से चेक कर लेते हैं, तो 7 6 42, 2 और 0 तो 20 नहीं आता है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है। इसको चेक कर लेते हैं, कितना पहले, कितना से 11 से, 11 का क्या नियम है, तो 8 4 12, 12 में से गया 11, ठीक है लग जाएगा। 7 से चेक करते हैं, 7 5 35, 7 5 35 बच गया यहाँ पे 6 और 8 68, 68 में 7 से भाग नहीं लेता है तो गलत। इसको चेक करेंगे तो 7 का 7 या 21, 7 5 35 तो लगेगा, 7 6 28 लग जाएगा, 28
और बच गया 5 और 0 50 नहीं लगेगा इसमें भी। जब 3 ऑप्शन में नहीं गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन मेरा खुद ही सही हो जाएगा। इस प्रकार से बना लेंगे। ये क्या दिया हुआ है इस पर फोकस तब करते जब जैसे इसमें हो जाता मानो ये भी ऑप्शन सही ये भी सही, तो उस कंडीशन में हमें आगे मूव करना होता कि हाँ ए और बी भी हो सकता है निकालना पड़े पूरा बेसिक से। लेकिन क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली निकलेगा आप लोग को जो समझाएं उसी पे कि HCF जो होता है वो सभी जगह होता है कि चाहे इस दोनों को जोड़ेंगे फिर भी HCF आएगा, घटाएंगे फिर भी 77 कॉमन आएगा, संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे उसमें भी आएगा, कुछ भी करें वो HCF का जो मान है वो सभी जगह आएगा। क्योंकि कल की क्लास में भी समझाएं और नियम अगर नहीं समझ आता तो वो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे समझाए थे। तो संख्या ये हो गया, संख्या ये P देखो हर जगह, अगर संख्या को जोड़े फिर भी आया, संख्या को हटाएं फिर भी आया। इस संख्या दोनों को जोड़े HCF जो संख्या मतलब इस दोनों का जो HCF LCM निकाले थे इसको भी अगर जोड़ेंगे फिर भी हमारा P देखो आ गया यहाँ पे P, हमेशा P आएगा। ये सिर्फ P का नियम है, P के रहता है आदमी तो B हमेशा आता है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा तो जल्दी आंसर आएगा। तो अभी हम लोगों ने कहाँ तक LCM का हो गया ना, होमवर्क का क्वेश्चन होमवर्क यहाँ पे था तो हाँ हो गया। इसका कोई यूज नहीं किया वो आप लोग को ध्यान रखना है। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, डेली का डेली PDF इसका अपलोड हो जाता है और उसमें भी कम ही बच्चा है। मैथ्स विथ मिलन लिखिएगा तो आ जाएगा, फिर भी नहीं आए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर भी आप लोग को दिक्कत हो तो मैथ्स विथ मिलन 7 लिखिएगा तो 100% आ जाएगा। स्पेस नहीं देना है सभी के बीच, ठीक है, लिखिएगा आ जाएगा क्या, मैथ्स विथ स्पेस नहीं देना है, मैथ्स विथ मिलन, ठीक है, स्पेस नहीं देना है और 7 ये लिखिएगा तो अपना जो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा उसमें आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। PDF और वीडियो का लिंक डेली मिलेगा। अगला 43 हो गया, 44 हो गया, 45 हम लोग कर लेते हैं। क्या है, 18 और 25 के LCM और महत्तम दोनों निकालना है। 18 है और 25 का है, दोनों का LCM और HCF दोनों निकालना है। LCM HCF दोनों में LCM और HCF का गुणनफल क्या बोला है, लघुत्तम समाप LCM और HCF का गुणनफल। तो LCM और HCF का गुणनफल क्या होता है, तो आप लोगों को अभी भी बताएं कि LCM और HCF का गुणनफल होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या तो 18 है और दूसरी संख्या 25 है, इस दोनों को गुना करेंगे यही तो मेरा गुणनफल होगा। LCM और HCF का गुना कर देंगे तो 25 8 200 0 बाकी 20, 25 और 20 45, मतलब वो हमारा हो जाएगा 450। ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इतना नहीं भी करते तो आंसर आ चुका था हम लोगों का, कैसे वो अगर जानना चाहते तो जान सकते हैं। क्वेश्चन बोला है क्या LCM और HCF निकालेंगे, तो LCM क्या होता है, LCM वह संख्या होता है जिसमें कि जो दिया हुआ संख्या उस दोनों से भाग लगे। तो 25 से ही भाग लगना चाहिए, 25 इसमें भी नहीं लग रहा, क्योंकि आप बोलिएगा आप लोग कि LCM ही थोड़ी निकालना जब चेक कर रहे हैं। तो LCM और HCF का गुणनफल निकालना है तो उसमें तो LCM तो होगा ही होगा, तो इसमें 25 से भाग इसमें लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो 3 ऑप्शन में नहीं लग रहा है, पहला में लग रहा है 25 से भाग, तो पहला ही मेरा आंसर होगा। तो जो भी तरीका है वो सभी चीज़ आप लोग को हम बताते चल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा तो क्वेश्चन अच्छा सॉल्व हो पाएगा एग्जाम में। अगला है 46 नंबर, 12, 16 और 24 का HCF बताना है कि कितना होगा। कितना का, 12 का, 16 का और 24 का HCF। तो 12 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 दूना 4 तिया 12। 16 को लिख सकते हैं हम 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 24 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। जैसे ही हम यहाँ पे देखें तो यह 2 को लिखते, ये दोनों नहीं भी लिखते तो हो जाता है, क्योंकि हमें बोला है HCF है। HCF होता है कि जो सब में कॉमन हो। अगर हम आगे आ भी ज़्यादा तो कॉमन तो नहीं होगा, ही दोनों कॉमन पुर रहा है। अब तीनों को देखें तो तीनों में देखो 1 2 यहाँ मिला, 1 2 हमारा यहाँ मिला। तो HCF क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो। तो सभी में कॉमन क्या आ गया, 2 2 आ गया, सभी में है, मतलब 4 जो है इस क्वेश्चन का HCF होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, 20, 120 और 60 का LCM निकालना है। LCM निकालना है, LCM का मतलब अगर बना ले बिना बनाए, मतलब ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। वो कैसे, कि क्या बताए कि LCM क्या होता है, LCM होता है वह संख्या जिसमें कि ये सभी से भाग लगे।
तो 20 से तो भाग सब में लग रहा है, तो तीनों हो सकता है आंसर बिल्कुल। अब 120 से भाग इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं, 120 में ही 120 से भाग लगेगा, तो यही मेरा आंसर एलसीएम होगा। 3 ऑप्शन गलत, तो चौथा खुद ब खुद सही। तो बिना बनाए भी टिक होता है, वो चीज़ आप लोगों के सामने है। शुरू से हम जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी का कुछ ना कुछ नियम लगा रहे हैं, तो वो चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का आता है, जो कि आप लोग के सामने है। कोई शिफ्ट भारी, कोई शिफ्ट, जैसे यही क्वेश्चन को बच्चा बोलेगा आ गया इतना हलवा है, जैसे एक लड़का कमेंट भी किया है। तो मेरे भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हल्का ही आएगा या फिर टफ ही आएगा, मिक्स आ सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इस दिन आया हुआ है कि नहीं, 29/9/2022 के शिफ्ट सेकेंड में ग्रुप डी का क्वेश्चन आया, ग्रुप डी में के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है या फिर नहीं है। 100% आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि हम वहीं से लाए आंसर की सही है, उससे भी उठाया गया प्रश्न है। ठीक है, अगला है भिन्नों के महत्तम ज्ञात करना है, महत्तम। अब फॉर्मूला क्या दिया है, फिर फॉर्मूला दे दिया है, देना ऐसे नहीं चाहिए। तो अभी पीछे समझा है, अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाला का क्या करना है, HCF निकाल, जो HCF बोल रहा है तो ऊपर वाला का HCF क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो। सभी में कॉमन क्या है, तो इसमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एक ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं रहे तो एक लिखेंगे। कोई बोलेगा कि यहाँ भी तो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें तो 2 नहीं है ना, 3 गो नंबर है, तीनों में कॉमन आना चाहिए। ये तो हो गया ऊपर का HCF निकालना था, तो ऊपर का HCF और नीचे वाला हर का LCM। तो इसका जो LCM निकालेंगे, 3 5 और 2 है, 5 दूना 10 दिया 30, तो इसका जो LCM आ जाएगा वो आ गया 30। तो पूरे का जो भिन्न जो दिया था उसका HCF बोलेगा, तो 1/30 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/30। तरीका समझा दिए, भिन्न का कैसे निकालते हैं। जो HCF बोल रहा है तो ऊपर वाला का वही निकालेंगे और नीचे वाला का उसका उल्टा कर देंगे, LCM निकालेंगे जैसे CF बोलेगा तो। ठीक है, पीछे भी समझा चुके हैं। ये क्वेश्चन कर, इसका होमवर्क में दे दिए ना आज, अभी तक होमवर्क में मिला आप लोगों को भी नहीं मिला, होमवर्क में नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन जो है भिन्न वाला, ये होमवर्क में देते हैं, NTPC के इस बार के एग्जाम में आया हुआ है। तो होमवर्क का ये क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बहुत ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को इसका आंसर करना है। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।